सरकारी यंत्रणेचा वापर करून प्रचाराला जाता येत नाही। जर ते तसे गेले सरकारी विमानं फौजफाटा घेऊन तर निवडणूक आयोगानं त्या संदर्भातल्या खर्चाचं बिल त्यांना पाठवायला हवं आणि त्या पक्षाच्या खात्यातून त्या पक्षाकडून ते पैसे वसूल केले पाहिजेत। नरेंद्र मोदी गेल्या काही दिवसापासून निवडणुका जाहीर झाल्यापासून सरकारी यंत्रणा, सरकारी विमानं, सरकारी हेलिकॉप्टर घेऊन फिरतायत, घोषणा करतायत। त्यांचा एक एक दौरा हा 25-25 कोटीचा असतो। यंत्रणा आणि सगळी त्यांचे सरकारी लवाजमा पाहिला तर काय आचारसंहिता फक्त विरोधी पक्षासाठी, काँग्रेससाठी, शिवसेनेसाठी, राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी आहे? नोटिसा फक्त आम्हालाच येणार? प्रधानमंत्री ज्या पद्धतीनं सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करतायत आणि प्रचाराला उतरले सरकारी यंत्रणा घेऊन, हा भ्रष्टाचार नाही? मोदी हे आता कार्यवाहक प्रधानमंत्री आहेत, त्यांना अशा प्रकारे कोणत्याही घोषणा करण्याचा अधिकार नाही, त्यांना सरकारी यंत्रणा वापरण्याचा अधिकार नाही। हा सगळ्यात मोठा करप्शन भ्रष्टाचार आहे। आपण म्हणताय ते मुंबईला येत आहे, काय शोधायला येतात? जमिनी शोधायला येतात। अडाणीला कोणती जमीन द्यायची आहे, कोणती शिल्लक आहे का ते वरून पाहणार आहेत का? गेल्या काही वर्षात भारतीय जनता पक्षानं, नरेंद्र मोदी यांनी, अमित शहा यांनी मुंबई विकली, गौतम अडाणी या त्यांच्या उद्योगपती मित्राला, धारावी विकली, मुंबईचे भूखंड विकले, मुंबईचे उद्योग पळवले। आता मोदी 10 सभा घेऊन काय करणार आहे? अजून त्यांना काय विकायचं? पण एक लक्षात घ्या, मुंबईत 10 नाही 100 सभा घेऊ द्या। मुंबईच्या जनतेने ठरवलंय की मुंबईतून भाजपा पूर्ण तडीपार करायची। देशातून होतेच आहे, पण मुंबईत 10 सभा घेतल्या तरी त्यांना एकही जागा मिळणार नाही। ती काळ्या दगडावरची रेख आहे। आर्थिक दहशतवाद करणार तडीपार। काल माननीय उद्धव ठाकरे हे रामलीला मैदानावर होते दिल्लीच्या। ते अत्यंत ऐतिहासिक मैदान आहे। त्याच मैदानावरून 1978 साली जयप्रकाश नारायण यांनी विरोधी पक्षाची एकजूट केली होती आणि तिथूनच त्यांनी इंदिरा गांधींना आव्हान दिलं होतं, सिंहासन खाली करो। आणि त्याच ऐतिहासिक मैदानावरून माननीय उद्धव ठाकरे यांनी नारा दिलाय, अब की बार भाजपा तडीपार। आणि तो नारा काल संपूर्ण रामलीला मैदानावर घुमताना आम्ही तडीपार होतंय भाजपा। म्हणतं की पेट्रोलचं संरक्षण करतो, त्यांनी मालवणीमध्ये जाऊन बघावं, कांद्याविरुद्ध लढावं, कुठे घेऊन जावं? त्याला काल माननीय उद्धव ठाकरेंनी उत्तर दिलंय, आम्ही त्यांच्यासाठी स्पेशल विमानाची व्यवस्था करतो। त्यांनी मणिपूरला जावं, तिकडल्या महिलांवर जे अत्याचार झाले ते पाहावे। आम्ही त्यांना काश्मीरी पंडितांची हालहवाल समजून घेण्यासाठी जम्मू काश्मीरला पाठवायला तयार आहोत आमच्या खर्चानं। त्यांनी जाऊन यावं, उगाच तोंडाची बकवास करू नये आणि तोंडाची वाफ दौडू नये। असं म्हणतात की ठाकरे गटाचा सध्या दिल्लीत आणि दिल्लीत काँग्रेस पुढे होय, महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेसमोर एक दिवस तुम्हाला मुजरा मारावाच लागणार आहे। त्यांना सारखा मुजरा आठवतोय। हे अलीकडे कोणत्या मुजऱ्याला जाऊन दौलतजादा करतात मला माहित नाही। या भाजपलांना सवय आहे की दिल्लीत जाऊन रुमाल टाकून कसे बसतात नेत्यांच्या लॉनवर आणि परत येतात। हे आम्हाला सांगू नका, तुमचे मुजरे आणि हुजरेगिरी आम्हाला माहिती आहे। अकोल्याच्या जागेवर प्रकाश आंबेडकरांना काँग्रेसने समर्थन देण्याची तयारी दर्शवली। प्रकाश आंबेडकरांनी काँग्रेसला 7 जागांवर समर्थन दिले। हा काँग्रेस पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे, पण महाविकास आघाडीत त्याच्यावर चर्चा होऊ शकते, एवढंच मी सांगेन। सर, काल दिल्लीला गेला होता, आपण पाहिलं असेल 2 दिवसापासून ज्या गोष्टी त्यांना मैत्रीपूर्ण लढत आहे, या संदर्भात दिल्ली हायकमांडशी काही बोलणं झालं आहे? अजिबात नाही। उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसचा हायकमांड, मग मुकुल वासनिक जे असतील, वेणुगोपाल जे असतील, अन्य नेत्यांची त्यांची ओझरती भेट झाली आणि उद्धव ठाकरे यांनी या दोन्ही नेत्यांना महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या जागा वाटपात शिवसेनेशी सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानलेले आहे, एवढंच मी सांगेन। कानून की लड़ाई और जनता की लड़ाई दोनों जारी है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन मैं चुनाव आयोग से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बीजेपी के 7 लोग जो नहीं है, जो बीजेपी विरोधी है, उनके लिए है? प्रधानमंत्री पूरा अपना ताम झाम लेकर सरकारी बतौर प्रधानमंत्री प्रचार के लिए घूम रहे हैं। उनका स्पेशल फ्लाइट सरकार का, चाहे उनको फोर्स 1 कहो या फोर्स 2 कहो, पूरा उनका लवाजमा लेकर पूरे देश में सरकारी खर्चे से चुनाव प्रचार सरकारी यंत्रणा को लेकर कर रहे हैं। अब मुंबई में आएंगे, 10 जनसभा लेंगे। जब वो चुनाव का निर्णय आता है, डेट डिक्लेयर होती है, तो प्रधानमंत्री नहीं है, ना कोई मंत्री रहता है, वो सामान्य नागरिक है, वो एक उम्मीदवार है। तो उनका जो खर्चा है, सब जो सरकारी यंत्रणा का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो एक तो उनके पार्टी के ऊपर जाना चाहिए, बीजेपी के खाते में जाना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, आचार संहिता का उल्लंघन है, बीजेपी के ऊपर एक्शन होनी चाहिए।
लेकिन नहीं होगी। नोटिस जाएगी कांग्रेस को इनकम टैक्स की, नोटिस जाएगी शिवसेना को, तृणमूल कांग्रेस को, आचार संहिता का उल्लंघन किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को नहीं जाएगी। ये देश का लोकतंत्र। आप मुंबई में चाहे 10 सभा ले लो या 50 सभा ले लो, मुंबई की जनता ने तय किया है इस बार सबसे पहले बीजेपी मुंबई से तड़ीपार है। देश में तो होगा ही, लेकिन जिस तरह से आपने मुंबई के ऊपर अन्याय किया है, मुंबई लूटने की कोशिश नहीं, हर कोशिश की है मुंबई लूटकर गुजरात में लेके जाने, मुंबई के मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोगों के साथ जो छल कपट किया है, तो नरेंद्र मोदी आकर यहाँ आकर क्या कहेंगे? जिस तरह से अपने धारावी अडानी को बेच दिया, जिस तरह से धारावी के साथ साथ मुंबई बेचने की अडानी को आपकी साजिश है, तो मुंबई कर आपको वोट क्यों दे? आप आइए, प्रधानमंत्री है, अभी भी आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री, लेकिन अभी आप प्रधानमंत्री नहीं है। जब चुनाव डिक्लेयर होता है तो आप ज्यादा से ज्यादा कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो, लेकिन आज आप उसी तरह से अगर घूमते हो और घोषणाएं करते हो, लोगों को धमकाते हो, तो ये नहीं चलेगा। आप आइए मुंबई में। उद्धव ठाकरे ने कल एक बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे ने कल एक दिल्ली में रैली की, उसमें बयान दिया कि 2029 तक लोकसभा के बगैर उम्मीदवारों की चर्चा पूरी खत्म हो गई है और अब उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। पूरे देश में अब ये चर्चा खत्म होनी चाहिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की। अब हमको चुनाव प्रचार में लगना चाहिए। महाराष्ट्र में अब सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं होगी, सीट शेयरिंग पे चर्चा खत्म हो गई। अब हम अगर चर्चा करना चाहता है कोई तो 2029 की करेंगे या विधानसभा की सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जहाँ पे हजारों करोड़ों रुपए जो उनके पास मिले, उन्होंने कहा कि लीगली हम देख रहे हैं ये पैसा आपको लोगों तक लौटा सकते। तो क्या करेंगे आप? प्रफुल्ल पटेल का भी पैसा उसमें शामिल है, छगन भुजबल, 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, हसन मुशर्रफ, और कौन से नाम मैं लेना चाहूंगा, बताइए मुझे। आज प्रधानमंत्री ने कहा है किसी रैली में, लगता है मेरठ में, कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। आज कहा है ना, ये तो एक सबसे बड़ा जोक्स मोदी मारते हैं दर दिन। अब बहुत ही जॉनी लीवर के बाद अगर कोई यहाँ राजू श्रीवास्तव बेचारे नहीं है, लेकिन जॉनी लीवर के बाद ये गुजरात का लीवर है जो हमारा मनोरंजन कर रहा है। भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, ये मोदी जी बोल रहे रैली में मेरठ के, और उनके अगल बगल में 10 भ्रष्टाचारी बैठे हैं। उनके पार्टी में दर दिन एवरेज 5 भ्रष्टाचारी का प्रवेश होता है। वो भी ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं, नामचीन भ्रष्टाचारी, जैसे नामचीन गुंडे होते हैं ना, वैसे नामचीन भ्रष्टाचारी। आप उनका क्या करोगे? वो तो आपके बगल में बैठेंगे, आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, आपके सरकार में शामिल होंगे। आप उनके ऊपर के उनकी जो क्राइम फाइल है वो क्लोज करेंगे और दुनिया को आप ज्ञान देंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई होगा इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर अब तक कोई आपका कमेंट नहीं है। आप कौन सा भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं? अगर आप में हिम्मत है तो आपके पार्टी के तरफ से बयान आने दो, आपकी तरफ से बयान आने दो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो घोटाला है वो भ्रष्टाचार है या नहीं, ये दुनिया को बेवकूफ बनाने का धंधा बंद कर दीजिए। मराठीमध्ये नरेंद्र मोदी मुंबई दौऱ्यावर आहेत, 10 सभा पैसा जनता में यूज होगा, ये 15 लाख वाला जुमला लगता है। देखिए, ये जुमला नहीं, जुमले का बाप है। ये कहाँ से पैसा देंगे? पूरा पैसा तो जमा करके उनके बीजेपी के खाते में चला गया भ्रष्टाचार का। जो जनता को देना था पैसा वो उनके खाते में चला गया है बीजेपी के। वो क्या जनता को देंगे? वो कुछ नहीं दे सकते जनता को। जनता को सिर्फ गुमराह कर सकते हैं। आता बोला नरेंद्र मोदी मुंबई दौऱ्यावर आहेत, राज्यात 10 सभा आहेत। नरेंद्र मोदी हे देशाचे प्रधानमंत्री होते, आता नाहीत। आता फार तर ते निवडणुकीची घोषणा झाल्यावर, निवडणुकीची जेव्हा घोषणा होते राज्यात किंवा देशात, तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री फार तर कार्यवाहक मुख्यमंत्री असतात आणि देशाचे प्रधानमंत्री हे कार्यवाहक प्रधानमंत्री असतात। त्याच्यामुळे त्यांना सरकारी यंत्रणेचा वापर करून प्रचाराला जाता येत नाही। सरकारी विमानं, फौजफाटा घेऊन, तर निवडणूक आयोगानं त्या संदर्भातल्या खर्चाचं बिल त्यांना पाठवायला हवं आणि त्या पक्षाच्या